Dear students, Assalamu alaikum. As we were discussing about plotting the graph in our previous lecture, so we will continue our discussion from that point. हमने previous lecture में एक example ली थी, which was 2x plus 4y is equal to 16. This is a linear equation as we know. Two variable linear equation. Each variable has the power of 1 और दोनों वेरिएबल्स जो हैं वो कहीं पे मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहे। तो हमें पता है, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वी नीड ए पेयर ऑफ एक्स एंड वाई, और ऐसी इक्वेशन को एक्स एंड वाई के इन्फिनिट पेयर्स जो हैं वो सेटिस्फाई कर सकते हैं। कोई क्वांटिटी नहीं है, इन्फिनिटी नंबर ऑफ पेयर्स कैन सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। और हमने मेथड भी देखा था कि पेयर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। उसमें सिंपली हम एक वेरिएबल की वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं और सेकंड वेरिएबल की वैल्यू ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाती है, तो वो हमारे पास एक पेयर आ जाता है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। हम वैल्यूज एज्यूम करके पेयर्स बनाते जाएंगे। इसकी कोई भी क्वांटिटी या लिमिटेड क्वांटिटी नहीं है, ये अनलिमिटेड है। जितने मर्जी पेयर्स बना सकते हैं, वो सब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। फिर हमने जब इसे ग्राफ पे प्लॉट किया था, उसके लिए हमने दो पॉइंट्स कैलकुलेट किए थे, जो ग्राफ के ऊपर दो पॉइंट्स होते हैं। और मैंने बताया था कि आपका ग्राफ पे जो एक पॉइंट होता है वो एक्स एंड वाई के एक पेयर से बनता है। तो क्योंकि हमने लाइन लगानी होती है उस ग्राफ के ऊपर, तो उसके लिए हमें दो पॉइंट्स चाहिए। तो इसका मतलब है दो पॉइंट्स के लिए दो पेयर्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे एक्स एंड वाई के। तो हमने फर्स्ट पेयर कैलकुलेट किया था, इसमें एक्स को 0 एज्यूम करके, और फिर y कैलकुलेट कर लिया था जो कि हमारे पास 4 कैलकुलेट हुआ था, और हमारे पास फर्स्ट पेयर आ गया था x एंड y का 0 एंड 4। अब इस पेयर से तो एक डॉट जो है वो ग्राफ के ऊपर हम लगा देंगे, लेकिन सेकंड डॉट के लिए हमें एक और पेयर चाहिए। उसके लिए फिर हमने y एज्यूम कर लिया 0। यहाँ पर आप x को दोबारा एज्यूम कर सकते थे कोई और वैल्यू रख के। मैंने y एज्यूम कर लिया, दैट इज़ 0, और फिर हमने y की वैल्यू पुट करके 0 और x कैलकुलेट किया था विच वाज 8, और हमारे पास सेकंड पेयर आ गया था x एंड y का 8 एंड 0। फिर हमने इसे ग्राफ के ऊपर प्लॉट किया था, तो हमारे पास ये लाइन इस इक्वेशन की ड्रॉ हुई थी। अब यहाँ पर एक चीज़ माइंड में रखिएगा, इस लाइन की लिमिट सिर्फ इस डॉट से इस डॉट तक नहीं है। आप इसे स्केल के थ्रू जितना मर्जी एक्सटेंड कर सकते हैं, आगे की तरफ या बैकवर्ड, जितना मर्जी से एक्सटेंड कर लें इस लाइन को इसी एंगल में। और उस लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट पे जो एक्स एंड वाई की वैल्यू होगी वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, जिस इक्वेशन से ये लाइन ड्रॉ हुई है। इसका मतलब है कि अगर हम कोई से दो पेयर और ले लें जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, और उन्हें भी इसी ग्राफ पे प्लॉट करें, तो देखते हैं कि क्या होता है। उसके लिए हमने अब यहाँ पर जो इंसर्ट ग्राफ हियर लिखा है, ये मैंने जब मैं नोट्स बना के आपको फॉरवर्ड करूँगा तो उसमें मैं यहाँ पर ग्राफ इंसर्ट कर दूँगा इसका, तो इस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है अभी। तो हमने कोई से दो और पेयर कैलकुलेट करने हैं जो सेम इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकें। दो तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिए, 0 एंड 4 और 8 एंड 0। अब दो और कर लेते हैं, जिसके लिए हमने एज्यूम कर लिया कि हमारा जो x है दैट इज इक्वल टू -5, और उसी इक्वेशन में 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 16 में हमने x की -5 वैल्यू पुट की, और अकॉर्डिंगली -10 इक्वेशन की दूसरी साइड पर जाकर प्लस हो जाएगा। फिर ये जो 4 है y के साथ, ये इक्वेशन की दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा,
और हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 6.5। तो हमारे पास थर्ड पेयर आ जाएगा x एंड y का -5 x की वैल्यू एंड 6.5 y की वैल्यू। तो ये पेयर भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब फोर्थ पेयर, उसमें हमने लेट्स अज्यूम y को -5 कर लिया। अब y हमने अज्यूम किया -5, उसी इक्वेशन में अब y की वैल्यू जो है वो -5 पुट कर दी तो -20 आएगा। अगर उसे इक्वेशन की दूसरी साइड पर ले गए तो वो +20 हो गया। x के साथ जो 2 है वो मल्टीप्लाई है, वो इक्वेशन की दूसरी साइड पर डिवाइड कर दें, वी हैव द वैल्यू ऑफ x 18। अब हमारे पास फोर्थ पेयर कैलकुलेट हो गया x एंड y का, विच इज़ 18 एंड -5, और ये भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमारे पास अब दो मज़ीद पेयर्स आ गए हैं उसी इक्वेशन के। अब हम इन्हें ग्राफ पे प्लॉट करते हैं और देखते हैं क्या इफेक्ट होता है। अब हमारे पास जो थर्ड पेयर था दैट इज़ -5 x की वैल्यू एंड 6.5 y की वैल्यू। सो x की वैल्यू पेयर 3, पेयर 1 0 एंड 4, पेयर 2 8 एंड 0, पेयर 3 -5 x की वैल्यू एंड 6.5 y की वैल्यू। यहाँ पर देखें एक और डॉट आ गया हमारे पास, और ये उसी लाइन की एक्सटेंशन के ऊपर वो डॉट आया है। जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर आप स्केल के ऊपर, स्केल के थ्रू इस लाइन को मज़ीद आगे फॉरवर्ड एक्सटेंड कर लें तो उस पे जो, उस लाइन पे जो जितने भी डॉट्स होंगे x एंड y की वैल्यूज़ के, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो हमने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला जो थर्ड पेयर लिया उसका डॉट भी उसी लाइन के ऊपर ही आएगा। तो यहाँ पर ये वाला जो डॉट है ये -5 x की वैल्यू और 6.5 y की वैल्यू को शो कर रहा है। अब फोर्थ पेयर जो था दैट वाज 18 x की वैल्यू -5 y की वैल्यू। सो फोर्थ पेयर 18 x की वैल्यू एंड -5 y की वैल्यू। इसका डॉट यहाँ पर आ गया, यानी आपकी इस इक्वेशन को जो जो पेयर सेटिस्फाई करता होगा वो इसी लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं फॉल करता होगा, इस लाइन से हट कर नहीं होगा। ठीक है, तो ये लाइन फर्दर जितनी मर्जी एक्सटेंड कर लें, आपके पास x और y के पेयर्स इस लाइन के थ्रू भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं जहाँ पर इस वक्त कर्सर है, तो यहाँ पर भी एक पॉइंट है x और y का जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं। अब अप्रॉक्सीमेटली ये y की वैल्यू जो है इस पॉइंट पे वो <6 है, और जो x की वैल्यू है वो <5 है। तो ये भी कोई ना कोई पेयर होगा। हमें इस वक्त इसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पता यहाँ पर, लेकिन ये भी एक पेयर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो इस लाइन के ऊपर इन्फिनिटी डॉट्स हैं। हमने तो 4 डॉट प्लॉट किए ना यहाँ पर, लेकिन इन्फिनिटी पॉइंट्स हैं यहाँ पर x और y के जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। क्योंकि टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन जो है उसकी प्रॉपर्टी ये है कि उसमें इन्फिनिटी पेयर्स जो हैं x एंड y के, वो उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, इसका ग्राफ भी मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। नेक्स्ट एग्जांपल में we have 4x minus 7y is equal to 0।
अब इसको भी अगर ग्राफ पे आपने प्लॉट करना है तो आपको 2 पेयर्स चाहिए एटलीस्ट। आप मैक्सिमम जितने मर्जी पेयर्स के थ्रू ग्राफ बना सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 2 पेयर्स चाहिए जिसके थ्रू आपके पास 2 डॉट आएंगे और उन 2 डॉट्स को मिलाने से एक लाइन बन जाएगी जो उस इक्वेशन की लाइन को शो करेगी। तो फर्स्ट पेयर कैलकुलेट करना है तो वही हम पहले x को 0 एज्यूम कर लेते हैं। आप x को कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर x को 0 एज्यूम कर रहा हूँ। अब x की वैल्यू हमने जब यहाँ पर 0 पुट की और इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया तो अंडरस्टूड सी बात है, 0 4 से मल्टीप्लाई होके 0 हो गया, वो ख़त्म हो गया। वी हैव -7y इज इक्वल टू 0 एंड y कैलकुलेट करना है तो -7 दूसरी साइड पर डिवाइड होगा तो 0 डिवाइड -7 0। तो अब x की वैल्यू 0 एज्यूम करने से y की वैल्यू भी 0 कैलकुलेट हुई, तो हमारे पास पेयर क्या बना x एंड y का 0 एंड 0। तो ये एक हमारे पास पेयर आ गया जो कि ग्राफ के ऊपर एक डॉट जो है, जो एक पॉइंट है, वो लगा देगा। अब सेकंड पॉइंट के लिए हमें एक और पेयर चाहिए। हम अब y को 0 एज्यूम कर लेते हैं। y को हमने 0 एज्यूम किया और y की वैल्यू हमने इसी इक्वेशन में 4x - 7y इज इक्वल टू 0 में जब y की वैल्यू 0 पुट की और सॉल्व किया इक्वेशन को, तो अब 0 7 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। अब वी हैव 4x इज इक्वल टू 0। 4 इक्वेशन की दूसरी साइड पर डिवाइड किया, 0 डिवाइड 4 वी हैव x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है जब हम y को 0 एज्यूम करते हैं तो हमारे पास x भी 0 आ गया। तो हमारे पास जो नेक्स्ट पेयर आया वो भी 0 एंड 0 है। इसका मतलब है कि फर्स्ट पेयर भी 0 एंड 0 जिसमें हमने x को 0 एज्यूम किया था और y भी 0 आ गया था, और सेकंड पेयर जिसमें हमने y को 0 एज्यूम किया है और हमारे पास x अगेन 0 आ गया, वो भी 0 एंड 0 है। तो फर्स्ट पेयर भी 0 एंड 0, सेकंड पेयर भी 0 एंड 0। तो इसका मतलब है कि ग्राफ के ऊपर 2 पॉइंट्स तो नहीं लगेंगे, एक ही पॉइंट लगेगा इन दोनों से। ये दोनों पेयर्स सेम ही है। इसका मतलब है हमें ग्राफ बनाने के लिए एक और पॉइंट चाहिए, सेकंड पॉइंट चाहिए, जिसके थ्रू हमारे पास 2 पॉइंट्स को मिलाने से लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अब उसके लिए हम अब कोई और वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं। सेकंड पेयर अब कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम लेट्स एज्यूम हमने पहले y को 0 रखा था, अब हम y को 2 एज्यूम कर लेते हैं। अब y इज इक्वल टू 2, सेम इक्वेशन में 4x - 7y इज इक्वल टू 0। इसमें y की वैल्यू 2 पुट की, वी हैव -14। अब ये इक्वेशन की दूसरी साइड पर जाएगा तो +14 हो जाएगा, और x 0 + 14 14 एंड 4 जो x के साथ मल्टीप्लाई है दूसरी साइड पर डिवाइड किया, वी हैव 14 डिवाइड 4 इज इक्वल टू 3.5। तो जब y को हमने 2 एज्यूम किया, वी हैव x इज इक्वल टू 3.5। तो हमारे पास नेक्स्ट पेयर कैलकुलेट हुआ x एंड y का 3.5 एंड 2। इसका मतलब फर्स्ट पेयर हमारे पास क्या था, 0 एंड 0, और सेकंड पेयर क्या है, 3.5 एंड 2। अब इससे हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। पुरानी वैल्यूज हमने यहां से डिलीट कर दी। अब फर्स्ट पेयर जो है उसमें x भी 0 और y भी 0। सेकंड पेयर में हमारे पास जो x है दैट इज 3.5 और y जो है दैट इज 2। तो देखें हमारे पास एक ये पॉइंट आ गया 0 एंड 0 का, और एक ये पॉइंट आ गया x 3.5 और y जो है दैट इज 2। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने से हमारे पास इस इक्वेशन की लाइन ड्रॉ हो गई। अब यहां पर देखें, अगर मैं इसी लाइन को फर्दर आगे की तरफ और बैकवर्ड जो है वो स्केल के थ्रू एक्सटेंड कर दूं, तो ये लाइन इसी इक्वेशन की ही रहेगी, और उस लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट होगा, जिस भी जगह पे आप कर्सर प्लेस करते हैं,
उस पॉइंट पे जो x और y की वैल्यू होगी, जो x और y का कॉम्बिनेशन होगा, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू जो है वो 0.6 समथिंग होगी, तो ये पेयर जो x और y का है ये भी इसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। अगर हम इसी इक्वेशन का कोई और पेयर ले लें जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और उसे इस ग्राफ पे प्लॉट करें, तो वो इसी लाइन की जो एंगल है उसी एंगल में वो पॉइंट आ जाएगा, या बैकवर्ड आ जाएगा, या इस लाइन के ऊपर आ जाएगा, या इस लाइन से आगे आ जाएगा, और इस लाइन से हटेगा नहीं, वो इसी लाइन के ऊपर रहेगा। तो हम इस इक्वेशन का कोई और पेयर कैलकुलेट कर लेते हैं। लेट्स अज्यूम अब हमने x की वैल्यू -5 रख ली और उसी इक्वेशन में हमने x की वैल्यू -5 पुट की। वी हैव -20, इक्वेशन की दूसरी साइड पर ये +20 हो जाएगा, -7 डिवाइड होगा जब, तो वी हैव y इज इक्वल टू -2.857। तो हमारे पास x -5 रखने से y -2.857 आ रहा है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पेयर आया दैट इज -5 एंड -2.857, ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू। अब इसे ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। x की वैल्यू -5, y की वैल्यू -2.857। तो देखिएगा उसी, ये जो दो पॉइंट्स हमने लगाए थे, ये दो पॉइंट्स और उनकी जो लाइन ड्रॉ की थी, उसी एंगल में हमारा जो नेक्स्ट पेयर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है उसका पॉइंट भी उसी लाइन पे आएगा। ये वाला पॉइंट आपका -5 जो है, सॉरी -5x, और यहाँ से -2.857 y की वैल्यू। अब यहाँ पर एक चीज़ नोटवर्दी है, वो ये है कि ये लाइन एग्जैक्टली जो ओरिजिन है इस ग्राफ का, ओरिजिन क्या होता है, जहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस दोनों आपस में इंटरसेक्ट करते हैं इस पॉइंट पे, जहाँ पर x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है। ये इस ग्राफ का ओरिजिन है। इस इक्वेशन की लाइन इस ओरिजिन में से गुजर रही है एग्जैक्टली, ये जो ओरिजिन का पॉइंट है यहाँ से गुजर रही है। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस इक्वेशन में ये जो हमने एग्जांपल ली थी 4x - 7y = 0, इसमें जो हमारे कांस्टेंट्स हैं, कांस्टेंट्स क्या होते हैं, a, b एंड c। ये जो a है वो 4 है, जो x के साथ कांस्टेंट होता है a वो 4 है, y के साथ जो कांस्टेंट है वो -7 है, और जो c है वो 0 है। इस इक्वेशन में जो c है, कांस्टेंट c, वो 0 है। तो अब एक चीज माइंड में रखिएगा, जिस टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का c कांस्टेंट 0 हो, उस इक्वेशन का जो ग्राफ बनाएंगे उसकी लाइन एग्जैक्टली इस ग्राफ के ओरिजिन में से गुजरेगी, जहां पर x और y 0 होते हैं। तो ये इस इक्वेशन की प्रॉपर्टी है कि अगर आपकी कोई टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन उसमें कांस्टेंट 0 हो तो उसकी लाइन जो है वो ग्राफ में ओरिजिन में से गुजरेगी। तो यहाँ पर इसे हम नोट के तौर पर मेंशन कर लेते हैं, एनी टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन हैविंग द फॉर्म ऑफ ax + by = 0, यानी जो c कांस्टेंट है वो क्या है, 0 है। ग्राफ्स as a straight line which passes through the origin, यानी वो लाइन स्ट्रेट लाइन है जो इस ओरिजिन में से गुजर रही है। The unique property of this equation is that the right side means इक्वेशन की ये जो राइट साइड है जहां पर c कांस्टेंट होता है, the right side means c कांस्टेंट equals 0, यानी जिस लीनियर इक्वेशन में जो टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है उसमें कांस्टेंट अगर
जो c कांस्टेंट है वो 0 होगा तो उसकी जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ के ओरिजिन में से गुजर रही होगी। अब होपफुली आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होगी कि कैसे टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना है। अब आपने कुछ क्वेश्चंस खुद अटेम्प्ट करने हैं। आपके पास 8 लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं एक्स एंड वाई की। आपने इनमें इनकी हर इक्वेशन के जैसे मैंने 2 पेयर्स कैलकुलेट किए और उन दोनों पेयर्स के मैंने फिर ग्राफ के ऊपर पॉइंट्स लगाए और उन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से मेरे पास उस इक्वेशन की लाइन आ गई। इसी तरह आपने हर इक्वेशन के 2 पेयर्स कैलकुलेट करने हैं, 2 डिफरेंट पेयर्स, और फिर उसका ग्राफ बनाना है। ये आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है।